हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को जीनियस कैरियर क्लासेस पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम क्लास 10th के लिए हिंदी व्याकरण से सर्वनाम सर्वनाम चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का इस सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वनाम सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार? ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। बताइएगा सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार के होते हैं। आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मुझे मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइएगा। ए में उत्तम पुरुष, बी में मध्य पुरुष, सी में अन्य पुरुष और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा हो जाएगा मुझे? तो ये आंसर हो जाएगा ए उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? बताइएगा। ए में किसी से, किसी में और सी में किसी को और डी में किसी ने। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी ने। आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निश्चित वाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चित वाचक सर्वनाम कौन सा है? ए में क्या, बी में कुछ, सी में कौन और डी में यह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यह। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? ए में राजेंद्र, बी में पुरुष, बी में हो जाएगा पुस्तक और सी में मैं और डी में सीता। बताइएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम कौन है? तो मैं। आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पुरुष वाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुष वाचक सर्वनाम कौन नहीं है? बताइएगा। ए में आपको, बी में उनको, सी में जिनको और डी में हमको। इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट में जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जिनको। क्या हो जाएगा? जिनको। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है। निश्चित वाचक सर्वनाम कौन नहीं है? बताएगा। ए में जिससे और बी में इनसे और सी में उसको और डी में इनमें। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? निश्चित वाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? ए जिससे। क्या हो जाएगा? जिससे। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए में वह, बी में अच्छा, सी में मोहन और डी में माता पिता। बताएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सर्वनाम कौन सा था? वह। क्या हो जाएगा? वह। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वनाम का भेद है। ए में संबंधवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में व्यक्तिवाचक और डी में भाववाचक। तो आप सभी को मालूम होगा कि द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये तीनों हो गया संज्ञा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा? ए संबंधवाचक सर्वनाम है।
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है? ए में किसी ने, बी में किसी पर, और सी में किन्हीं की, और डी में उनकी। तो इसका राइट आंसर बताएगा। अनिश्चित बोला है अभी, बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, उनकी। क्या हो जाएगा? डी, उनकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ए में उत्तम पुरुष, बी में मध्य पुरुष, सी में अन्य पुरुष, और डी में निश्चित पुरुष। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निश्चित वाचक। क्या हो जाएगा? निश्चित वाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताइएगा। ए में मोहन, बी में आप, सी में कमल, और डी में गड़ी, गढ़िया, गढ़िया। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आप। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। कौन सर्वनाम नहीं है? ए में राम, बी में यह, सी में वह, और डी में तुम। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राम। क्या हो जाएगा? राम। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है? मैं कल पटना जाऊंगा, इनमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? बताइएगा। ए में जाऊंगा, बी में कल, और सी में पटना, और डी में मैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मैं। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइएगा। ए में कोई नहीं, बी में कौन, सी में जो, और डी में वह। ये बताइएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो। क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए सर्वनाम का क्वेश्चन 15 ठो था जो हम करा दिए।